नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद लगातार आमने सामने हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए हैं और भक्त चरण दास के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता और बिहार के जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे दलितों का अपमान बताया है। एक बार फिर से आज लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा में गए और उसके पहले उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। इस मामले को लेकर भक्त चरण दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सदाकत आश्रम में और उन्होंने इसे बेतुकी बात करार दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं भक्त चरण दास। और आज जो प्रचार वहां पे कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए जानकारी देना चाहता हूं कि उनका कहना है कि कांग्रेस ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनका बातचीत हो गया। इस बात में कोई अर्थ नहीं है। इस चुनाव को साथ और उनकी इन बातों से कोई अर्थ नहीं रखता है। आप सभी जानते हैं गठबंधन में हम सब लोग थे और बीच बीच में बहुत दलों के नेता ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आदत होता है, आदत से मजबूर होते हैं कि चुनाव के समय में जनता में भ्रम पैदा करने का, और वही राजद आज करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं मैं बिहार का एआईसीसी इंचार्ज हूँ। आदरणीय सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट के मार्गदर्शन से दिशा निर्देश से हम चुनाव लड़ रहे हैं 2 विधानसभा, और उनके आदेश अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई बातचीत होता तो मुझे आदेश जरूर होता। जब मैं फील्ड में हूँ, चुनाव क्षेत्र में हूँ, तो इसलिए जब कोई आदेश ही नहीं हमें, तो ये स्पष्ट है कि इस बात का चीज का कोई अर्थ नहीं है। ये अर्थविहीन है, ये भ्रम पैदा करने वाली बात है। इस बातों में नहीं आने के लिए मैं सभी वर्गों के वोटदाता, जनसाधारण से, माता पिताओं से, भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपनी कीमत हो, आप जो फैसला किए हो इस बात परिवर्तन लाने के, क्योंकि इस 2 वोट से ना तो सरकार बनेगी किसी का, ना ही किसी का सरकार गिरेगी। इस 2 वोट से कांग्रेस अगर जीतेगी तो एक नया धारा का निर्माण, एक नया शुरुआत बिहार की धरती पे हो सकता है। हताश और निराशा और अंधकार के बीच में एक प्रकाश का सृजन जरूर इस वोट में कांग्रेस जीतता है, तो एक प्रकाश का सृजन के रूप में, एक आशा और विश्वास के रूप में ये शुरुआत होगा। और जनता से निवेदन है कि बिना इन लोगों को बातों को ध्यान देते हुए आप वोट करें। कांग्रेस पार्टी बिहार का नवनिर्माण के लिए ये चुनाव लड़ रहा है। बिहार में जन जन पर एक आस्था निर्माण कर लें, मुद्दों की लड़ाई। हम भाई भाइयों में लड़ाना नहीं चाहते हैं, कभी लड़ाए नहीं। हम आपस में भाईचारा के साथ सभी समूह जिनको राज्य सरकार का रेस्पॉन्स चाहिए, जिनके मुद्दों के प्रति, जिनके इशू के प्रति सरकार संवेदनशील और रेस्पॉन्सिव हो। तो देखा आपने किस तरीके से भक्त चरण दास ने कहा है कि राजद जनता को बरगलाने का काम कर रही है। उनकी मुलाकात और उनकी बातचीत सोनिया गांधी से होती है, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है और इस तरीके के वो बेतुकी बयान दे रहे हैं। पार्टी के अंदर जो कुछ बातें होती हैं वो मीडिया में सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चुनाव का समय है और मैं बिहार प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी हूं। अगर ऐसी बातें हुई होती सोनिया गांधी से तो सोनिया गांधी इस बात का जिक्र जरूर करती
मुझे अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं है। तो सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव के उस बात को निराधार बता दिया है भक्त चरण दास ने। इसके पहले भी भक्त चरण दास के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने तीखी टिप्पणी की थी और उसके बाद लगातार बिहार का राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा था और आपने देखा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के उस बयान का खंडन किया है भक्त चरण दास ने। अब देखने वाली बात यह हुई कि भक्त चरण दास ने जब उस बयान का खंडन कर दिया है तो राजद की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। जो कुछ भी प्रतिक्रिया होगी हम आपको बताएंगे।